एक पॉर्न अभिनेता और एक छोटा मूवी दल पॉर्न मूवी बनाने के लिए उजाड़ ग्रामीण इलाकों में एक बुजुर्ग जोड़े के कब्जे वाले फार्म हाउस में जाते हैं और जैसे ही दिन रात में बदलता है उन सभी को धीरे धीरे एहसास होता है कि वे सभी सुरक्षित नहीं है और उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। एक बंजर पड़े घर की तरफ पुलिस वाले आते हैं। घर में जाने पर कई सारी लाशें पड़ी होती है। उतने में ही एक पुलिस वाला आकर नीचे बेसमेंट में जाने पर एक भयानक दृश्य देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा जो देखकर वो इतना चौंक गए, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे हमें 24 घंटे पहले हॉस्टन टेक्सास का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्सिम, लोरेन, बॉबी, जैक्सन, वेन, आरजे ये सभी दिखाए जाते हैं, जो कि एक छोटा मूवी दल है। और बॉबी और जैक्सन पॉर्न स्टार वे सभी एक मूवी शूट करने के लिए किसी सुनसान और वीरान पड़े हुए जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर वेन घर के मालिक के पास जाता है। वो घर दरअसल एक हॉवर्ड नाम के बूढ़े आदमी का होता है। वेन के वहां जाने के तुरंत बाद ही बॉबी और जैक्सन शुरू हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख लॉरेन को काफी ताज्जुब होता है कि वे ये सब यहाँ ऐसी मूवी बनाने आए हैं। इसलिए लॉरेन अपने बॉयफ्रेंड आरजे से पूछती है। इस पर आरजे बोलता है कि यही एक तरीका है जैसे वे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की मूवीज से वे काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ हावर्ड बंदूक से वेन को डराता है, क्योंकि हावर्ड को याद नहीं होता कि वेन ने एक दिन के लिए उनका है। लेकिन हावर्ड और वेन की कॉल पर पहले हुए बात के मुताबिक सिर्फ वेन अकेला ही आने वाला था, लेकिन अब उसके साथ कई सारे लोग हैं। इसका मतलब वेन ने हावर्ड को नहीं बताया होता कि वे सब यहाँ पर क्यों आए हैं। वेन हावर्ड को एक्स्ट्रा पैसे देता है, फिर भी हावर्ड बोलता है कि मुझे तुम लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, तुम कुछ तो गलत करने यहाँ आए हो। फिर भी हावर्ड बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हावर्ड की वाइफ को ज्यादा आवाज की तरफ जाती है। जंगल में एक बड़ा तालाब देख मैक्सिम स्विम करने का सोचती है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारते है। उसे कपड़े उतारते हुए एक बूढ़ी औरत चुपके से देख रही होती है। आसमान में एक उड़ता चिल देख मैक्सिम वापस जाती है, लेकिन एक मगरमच्छ मैक्सिम का पीछा करता है, लेकिन लकील मैक्सिम बच जाती है। दूसरी तरफ वेन, जो कि उस बन रहे मूवी का प्रोड्यूसर होता है, वो आरजे से काफी खुश होता है, क्योंकि आरजे पॉर्न मूवी को एज अ स्क्रिप्टेड मूवी की तरह शूट कर रहा होता है। मैगजीन के वापस आते वक्त वही बूढ़ी औरत मैगजीन को अपने घर बुलाती है, जहाँ पर वो मैगजीन को बताती है कि पहले वो भी काफी खूबसूरत थी और उसका पति हावर्ड उसकी हर बात पूरी करता था और उसे पूरी तरह खुश रखता था। साथ ही हावर्ड आर्मी में होने की वजह से वो धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा और उन दोनों को आपस में बिताने के लिए समय नहीं मिलता था। और आज इतना समय बीत गया है कि वे दोनों बूढ़े हो गए हैं। और ये सब बताते वक्त वो बूढ़ी औरत मैगजीन को छूने लगती है। मैगजीन चौंक जाती है। तभी हावर्ड वापस घर आता है। वैसे ही वो बूढ़ी औरत मैगजीन को पीछे के दरवाजे से जाने बोलती है। आगे मैगजीन तैयार होती है, क्योंकि अगला सीन मैगजीन का होता है। दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत सज धज कर तैयार होती है और यहाँ पर जैक्सन और मैगजीन का सीन शूटिंग शुरू होता है। तभी वो बूढ़ी औरत मैगजीन को खिड़की से देख मैगजीन का दिल कमजोर होने की वजह से वो मना करता है। इससे बूढ़ी औरत काफी नाराज होकर सोने जाती है। वही आधी मूवी की शूटिंग कंप्लीट होने पर सभी पार्टी करते हैं। तभी लोरेन, जिसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, वो सभी से बोलती है कि उसे ये सब देखने में काफी अच्छा लगा और वो भी अब इस मूवी में काम करना चाहती है। लेकिन लोरेन का बॉयफ्रेंड आरजे उसे मना करता है, क्योंकि वो लोरेन से काफी प्यार करता है और वो उसे ऐसा नहीं देख सकता। इसलिए वेन आरजे को बाहर ले जाकर समझाता है और आखिर आरजे मान जाता है। लोरेन तैयार होती है और सीन शूट होता है। सब कुछ होने के बाद आरजे को काफी पछतावा होता है, इसलिए आरजे रातों रात सब कुछ छोड़कर जा रहा होता है। तभी वही बूढ़ी औरत उसके कार के सामने आती है, जिसे साइड में करने आरजे के जाने पर बूढ़ी औरत आरजे को रिझाती है, लेकिन आरजे उसे ऐसा करने को मना करता है। इस पर वो बूढ़ी औरत गुस्सा होकर आरजे के गले में चाकू घुसाती है और जान से मारती है। और यहाँ पर यह मूवी एक नया मोड़ लेती है कि वो बूढ़ी औरत अब सेक्स के लिए सभी को मार डालेगी। इसलिए वो कार की चाबी निकालती है, जिससे कि कोई भी भागकर वहाँ से जा ना पाए। लोरेन की आँख खुलने पर आरजे को ना देख लोरेन उसे ढूंढने जाती है। आरजे को ढूंढने के लिए लोरेन वेन से मदद मांगती है और दोनों अलग अलग आरजे को ढूंढने लगते हैं। एक तरफ लोरेन हावर्ड के पास जाते हैं, जहाँ पर उल्टा हावर्ड बोलता है कि उसकी वाइफ भी गायब है और उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट से टॉर्च लाने के लिए लोरेन को भेजता है। दूसरी तरफ वेन के आरजे को ढूंढते वक्त पैर में कील घुस जाती है और बाहर से कुछ आवाज आने पर वेन जैसे ही दरवाजे की होल से बाहर झाँकता है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत उसे जान से मार देती है। और इधर बेसमेंट में हावर्ड लोरेन को कैद कर देता है।
मतलब हावर्ड भी इन सब में अपने वाइफ के साथ होता है। साथ ही बेसमेंट में किसी आदमी की लाश देख लोरेन काफी डर जाती है। मतलब हावर्ड और उसकी वाइफ ने कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाया होता है। आगे हावर्ड जैक्सन से मदद मांगने जाता है कि उसकी वाइफ गायब है और उसे नींद में चलने की आदत है। साथ ही हावर्ड अपने साथ बंदूक भी लाया होता है और उसकी वजह हावर्ड ये बताता है कि उसे डर है कि उसकी वाइफ कहीं तालाब की तरफ ना गई हो, क्योंकि तालाब में काफी सारे मगरमच्छ हैं। दोनों के जाने पर हावर्ड जैक्सन से बोलता है कि इस सब की वजह तुम हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तुमसे पहले भी एक आदमी यहाँ पर रहने आया था, वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमता था, जिसे देख उसकी वाइफ उत्तेजित हो जाती थी क्योंकि उसे जो चाहिए था वो हावर्ड नहीं दे सकता था। इतना बोलकर हावर्ड बंदूक से जैक्सन को मार देता है। दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत मैगजीन के कमरे में जाती है जहाँ पर मैगजीन बिना कपड़ों के सो रही थी। वो बूढ़ी औरत भी अपने कपड़े उतारकर मैगजीन से चिपक कर उसे छुए, इसलिए बॉबी उसके पीछे जाती है। वो बूढ़ी औरत तालाब के पास जाती है जहाँ पर बॉबी जाकर उसे कपड़ा पहना देती है, लेकिन बदले में उल्टा वो बूढ़ी औरत बॉबी को तालाब में धक्का देती है और मगरमच्छ बॉबी को मार देते हैं। आगे जंगल से दोनों को आते हुए मैगजीन देख लेती है और छिप जाती है। हावर्ड और उसकी वाइफ आपस में प्यार भरी बातें करते हैं, जहाँ पर फिर से हावर्ड की वाइफ उसे सेक्स करने के लिए रिझाती है, लेकिन इस बार हावर्ड अपने कमजोर दिल की परवाह न करते हुए अपने वाइफ की बात मानता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। उस दौरान मैगजीन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ट्रक की चाबी नहीं होती। तभी मैगजीन को लोरेन की आवाज सुनाई देती है और मैगजीन लोरेन को छुड़ाती है, लेकिन हड़बड़ी में भागते हुए हावर्ड लोरेन को गोली मारता है, जिस कारण से लोरेन मर जाती है। साथ ही लोरेन की लाश को ठिकाने लगाते हुए हावर्ड को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है और मैगजीन बंदूक लेकर बूढ़ी औरत को मारने आती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत बड़ी बंदूक से मैगजीन पर गोली चलाती है, लेकिन मैगजीन झुककर बच जाती है और बंदूक को संभाल ना पाने पर वो बूढ़ी औरत पीछे ढकेली जाती है, जिससे मैगजीन ट्रक से कुचलकर वहां से अकेली बचकर चली जाती है। और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस को शूटिंग किया हुआ कैमरा मिलता है, जिसे देख उन्हें अंदाजा लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग हुई होगी और इस सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस एक्स मूवी की कहानी, जहाँ पर एक ऐसी औरत थी जो अपनी जवानी से लेकर बूढ़ी होने तक सेक्स से वंचित थी, इसलिए सेक्स को पाने के लिए वो कई सारे लोगों को जो कि वहाँ रहने के लिए आया करते थे उनके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, और ऐसा न होने पर वो उन्हें मार देती थी। इसमें उसका पति हावर्ड भी उसके साथ शामिल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।